नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। तो चलिए सीधे हम रुख करेंगे राजधानी जयपुर का, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वैक्सीनेशन अभियान का आगाज किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी एक तरफा खड़े रहे कि राजस्थान की सरकार के पैसे राजस्थान भुगतेगी। ये एक बड़ी सोच थी और जनता को राहत देने वाली थी और हमें गर्व है हमारे मुख्यमंत्री पे। उन्होंने जो मैनेजमेंट संभाला और पूरे विश्व में लोग आज आते हैं तो देखते हैं जिन्होंने पूरे राजस्थान को हर मैनेजमेंट को संभाला। कोई भूखा ना सोए, वैक्सीन हो। जब केंद्र की सरकार ने वैक्सीन पे पैसे वसूलने चालू कर दिए तब भी हमारे मुख्यमंत्री जी एक तरफा खड़े रहे कि राजस्थान की सरकार के पैसे राजस्थान। प्रचार करेंगे और सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सम्मिलित करेंगे कि सब लोगों को वैक्सीन मिले। सबसे बड़ा सिर्फ बच्चों का ही वैक्सीन का था, वो भी आपने कर दिया। इसमें भी राजस्थान अव्वल रहेगा, नंबर 1 आएगा। इसमें मैं, मेरे पार्षदगण सब आपके साथ खड़े हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैंप लगवाकर हम वैक्सीन लगवाएंगे और आपने जिस प्रकार से राजस्थान का एक तरफा मैनेजमेंट संभाला है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महापौर महोदया। और निरोगी राजस्थान, हमारा राजस्थान, हमारे चिकित्सा मंत्री माननीय प्रसादी लाल मीणा जी से अनुरोध अपना उद्बोधन, अपना उत्प्रेरण हम तक पहुंचाए। राजस्थान की लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय अशोक गहलोत जी, हमारे हवामहल के विधायक और जलदाय मंत्री भाई महेश जी जोशी साहब, हमारे सीनियर आदरणीय शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी, विधायक भाई अमीन जी, मेयर साहब, उप महापौर जी, महामेयर जी, सभी उपस्थित अधिकारीगण, सभी प्रबुद्धजन, शिक्षा विभाग के सभी बालक और बालिकाएं। आज बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत ही पुराने स्कूल में गणगौरी बाजार में बहुत बड़ी समय से जिस बात की प्रतीक्षा थी बच्चों को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री को देश में सबसे पहले पत्र लिखकर 12 से 18 साल के बालक बालिकाओं को कोविड टीके की मांग की थी, वैक्सीन की, और वो उनकी मांग को प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया। और आज उसकी शुरुआत यहाँ से बहुत ही प्राचीन विद्यालय से की जा रही है। मैं आप सबको, माननीय मुख्यमंत्री जी का हमको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने यहाँ से इसकी वैक्सीनेशन की शुरुआत की। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने कोविड का जो 2 साल का उनका जिस तरह का प्रबंधन रहा उसकी कोई प्रशंसा मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रदेश की जनता नहीं कर रही है, देश के प्रधानमंत्री जी ने की है कि राजस्थान का कोविड का प्रबंधन सर्वश्रेष्ठ रहा पूरे देश में। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने आपके पत्र के जवाब में निश्चित रूप से, आपका पत्र तो 12 से 18 साल का था, उसको 15 से 18 साल के बच्चों को ये कोविड का आज वैक्सीनेशन शुरू किया। निश्चित रूप से आपकी जो भावना है आम आदमी के प्रति, गरीबों के प्रति, बच्चों के, बूढ़ों के, सबके प्रति जो है, राजस्थान को निश्चित रूप से आगे ले जाएगी। और ये कोविड में जो आपका प्रबंधन था, जिस तरह आपने फ्री दवाई, फ्री जांच, चाहे इंजेक्शन 40,000 का भी आया कोविड में, आपने उसको भी फ्री लगवाया। चाहे आपको प्लेन से भी इंजेक्शन मंगवाने पड़े, स्पेशल विमान भेजकर, आप वो भी जनता के प्रति वो इंजेक्शन भी आपने बॉम्बे से प्लेन भेजकर मंगवाए। और रात को भी आपने जिस भावना से कहा, चाहे मुझे पूरा खजाना खोलना पड़े, प्रदेश की जनता की जान की रक्षा करेंगे, उसके लिए कितना ही खर्चा करना पड़े, ये बहुत बड़ी बात आपने रात को कही। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात थी। आज ये वैक्सीन जो हो रहा है बच्चों का, निश्चित रूप से आपकी वजह से हो रहा है पूरे देश में। और हम चाहते हैं कि बच्चों का नहीं, मुख्यमंत्री जी चाहेंगे, प्रधानमंत्री जी को फिर पत्र लिखेंगे, हर बच्चे का होना चाहिए, चाहे स्कूल आता हो, जाता हो। पूरे कई देशों में तो अभी 3 साल से ऊपर वाले बच्चों की शुरुआत हो गई। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप प्रधानमंत्री जी को फिर पत्र लिखिए, आपके पत्र का तो सकारात्मक जवाब ही आएगा। निश्चित रूप से राजस्थान की जनता आज गौरवान्वित महसूस कर रही है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने रात को जो कहा, चाहे देश की जनता के लिए पूरा खजाना भी खोलना पड़े तो मैं खजाने को भी खोल दूंगा। इस तरह का प्रबंधन आपने 2 साल में किया और निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। मैं तो आप सबसे, प्रबुद्ध जनों से, सभी जयपुर वासियों से
यही अपील करूंगा स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते कि जो एसओपी जारी हुई है, जो सरकार की गाइडलाइन है, मास्क लगाना, डिस्टेंसिंग रखना, शादी समारोह में कोविड की गाइडलाइन की पालना करना, ये निश्चित रूप से हमको इन सब चीज़ों से बचाएगा। आप सबने निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा काम किया, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने। अभी कल्ला जी कह रहे थे कि 90% से भी अधिक, ये राजस्थान है पहला पूरे देश में जहां 90% से अधिक पहली डोज लोगों को लग चुकी और 75% दूसरी डोज लग गई। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिया है 31 जनवरी तक सबको निश्चित रूप से दोनों डोज लगवानी है। ये निश्चित रूप से अनिवार्य किया है, इसकी पालना पूरे प्रदेश के लोग करें, ऐसी मुख्यमंत्री जी की भावना है। उसके बाद आपने देखा होगा अभी ओमिक्रॉन या जो डेथ नहीं हो रही है इस कोविड में, गई साल दूसरे में कितनी हुई थी, इसका कारण है आपके दोनों वैक्सीन लगवाना, समय पर लगवाना। अब बुजुर्गों को भी 10 जनवरी से 60 साल से ऊपर वालों को भी 10 जनवरी से आपकी वैक्सीन लगेगी, जिसको प्रिकॉशन डोज कहा है। हालांकि बूस्टर डोज की मांग थी, जो 18 से 59 साल के लोग हैं, मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखे। उनकी भी मांग है कि हमारे बूस्टर डोज कब लगेगी, प्रधानमंत्री जी कब अलाउ करेंगे। मैंने कहा भाई मुख्यमंत्री जी जिस दिन पत्र लिख देंगे उसके 15 दिन में बूस्टर डोज आ जाएगी। इसलिए निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री पर पूरे प्रदेश की जनता को गर्व है। मैं आपको दोबारा आपका इस वैक्सीनेशन को शुरू करने के लिए विभाग की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बच्चों की भावना को देखते हुए इनके हौसला अफजाई के लिए, इनके उत्साहवर्धन के लिए आप स्वयं पधार कर आपने इसकी शुरुआत की। और निश्चित रूप से आप बहुत आपको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद चिकित्सा मंत्री महोदय। आकस्मिक परिस्थितियां, विपदाएं, महामारी इतिहास में कभी कभी ही आती है और जब आती है तो परीक्षा ले लेती है, इम्तिहान ले लेती है, चुनौती बन जाती है किसी प्रदेश के मुखिया के लिए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिन्होंने इस अंधेरी रात में हर मुमकिन चिराग जलाया, हर प्रयास आजमाया और परिणाम रहा राजस्थान प्रदेश पूरे देश में सबसे कम संक्रमण दर और सबसे अधिक रिकवरी रेट पर। इसका श्रेय जाता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनकी सरकार को। आपसे अनुरोध उद्बोधन के लिए, उत्प्रेरण के लिए, आशीर्वचन के लिए। हमारे स्वास्थ्य मंत्री परशुराम मीना जी, हमारे शिक्षा मंत्री वरिष्ठ नेता वी.डी. कल्ला साहब, आपके लोकप्रिय विधायक व हमारे जलदाय मंत्री महेश जोशी जी, लोकप्रिय विधायक अमीन कागजी साहब, मेयर साहिबा बहन श्रीमती मुनीर गुजर, उप डिप्टी मेयर साहब असलम फारूकी जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पी.के. गोयल साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेमो गलेरिया जी, दिनेश यादव जी, जेडीसी गौरव गोयल जी, कलेक्टर साहब अंतरसिंह जी नेहरा साहब, प्रिंसिपल एसएमएस जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया पूरे दोनों लहर जब आई थी कोरोना की, डॉक्टर सुधीर भंडारी, तमाम हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण, वार्ड अध्यक्षगण, पार्षदगण, मीडिया के तमाम हमारे साथियों, उपस्थित बच्चों, राजकीय आदर्श सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय तमाम परिवार के सदस्यगण, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन के शुभारंभ का अवसर पर आपके बीच में आने का सौभाग्य मिला। पूरे प्रदेश के अंदर आज ये शुरुआत होने जा रही है, जिसकी बहुत लंबे अरसे आवश्यकता थी, क्योंकि दुनिया के मुल्कों में जो ये कोविड-19 आया है, दुनिया आप पढ़ते होंगे तो दुनिया के विकसित राष्ट्र हैं, अमेरिका हो,
यूके हो, जर्मनी हो, जापान हो, फ्रांस हो, सब जगह पर तहलका मचा दिया इस कोविड-19 ने। पहले लहर आई थी, ज़्यादा भय था, डर था पब्लिक के अंदर, परंतु ज़्यादा घातक नहीं थी, वो काम चल गया। पर दूसरी लहर आएगी डेल्टा की, ये किसी ने उम्मीद नहीं करी थी हमारे मुल्क के अंदर। और जो हालात रहे उस वक्त में, किस रूप में हाहाकार मच गया पूरे देश के अंदर, ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी, मारामारी थी। मैंने भी प्रधानमंत्री जी से बात करी, गृह मंत्री जी से बात करी, स्वास्थ्य मंत्री जी से बात करी, केंद्रीय अधिकारी ने बात करी, 3 मंत्रियों का डेलीगेशन भेजा। धारीवाल जी, हमारे शांति धारीवाल जी, बी.डी. कल्ला जी, रघु शर्मा जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे, दबाव बनाया दिल्ली का लेने चाहिए। दवाइयों की स्थिति ऐसी थी कि मुझे चार्टर प्लेन भेजना पड़ा बम्बई कि एक दिन की देरी नहीं हो दवाई आने के अंदर, जिससे कि एक कोई जान नहीं जाए, किसी जान नहीं जाए। तो चार्टर प्लेन हमने किया, परंतु हमने कमी नहीं आने दी। इस रूप में अपने मुकाबला किया और हम राजस्थान में मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा प्रबंधन हुआ। कुछ देहात, कुछ मृत्यु हुई तो सबको मालूम है, पर जिस प्रकार देश भर में राज्यों में जो हालात बने, आपने देखा होगा टीवी के अंदर, गंगा जी में लादम तैर रही है या किनारे वहाँ पर दाह संस्कार हो रहे, एक साथ सामूहिक दाह संस्कार हो रहे थे, क्या क्या नहीं हुआ। हमने यहाँ पर दाह संस्कार का प्रबंधन भी नगर निगम को दिया, नगर पालिकाओं को, नगर परिषदों को दिया। अस्थि कलश भी हमने राजस्थान रोड की बसों से फ्री भेजने का इंतजाम किया गंगा जी के अंदर। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि राजस्थान ने आप लोग के आशीर्वाद से, अभी मेरे पूर्व तक कह रहे थे कोई भूखा नहीं सोए। राजनीतिक पार्टियों को, धर्मगुरुओं को, एनजीओ को, पब्लिक मॉल हो गई, आम जनता ने इतनी मदद करी, सरकारी गैर सरकारी सब लोगों ने, चाहे पुलिस के कांस्टेबल भी क्यों नहीं हो। उस वक्त भय था खुद की, मुझे कोरोना नहीं हो जाए। उस वक्त में जो उन्होंने जाके घरों में खाना पहुंचा, घर घर के अंदर रसोई प्रारंभ करी, नर्सें डॉक्टर्स गए उन वार्डों में देखने के लिए, तो डरते थे कि हमें खुद को कोरोना नहीं हो जाए। उस माहौल का भी हमने मुकाबला किया। इसीलिए भीलवाड़ा मॉडल, रामगढ़ मॉडल हमारा बहुत देश में और दुनिया के अंदर पहुंच गया। तो शानदार प्रबंधन हुआ। अब मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा आम जनता को, प्रदेशवासियों को, आप निश्चिंत रहें, पूरी तैयारी हमने कर रखी है। चाहे कैसी भी लहर आएगी, उसका मुकाबला करने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन भी है, दवाएं भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया गांव-गांव में, पीएचसी में, सीएचसी में, सब सेंटर में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर कोई कमी नहीं आने देंगे। इस रूप में पूरे राजस्थान में सबको इन्वॉल्व कर रखा। और मुझे खुशी है कि जिला प्रशासनिक अधिकारियों ने, पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने, सीएमएचओ ने, उनके मातक अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, पूरा एक कुनबा जो है, परिवार राजस्थान का है, सरकारी या गैर सरकारी या एनजीओ या एक्टिविस्ट या धर्मगुरु, सब इन्वॉल्व हो गए, आम पब्लिक इन्वॉल्व हो गई। वही भावना आज भी हमारे बीच में है, वही माहौल आज बना रखा है। कल मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा था तो लाखों लोग उसको देख रहे थे। आजकल तो मोबाइल में मालूम पड़ जाता कितने लोग देख रहे हैं। बड़े बड़ा घर हुआ कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट आज भी है। और आपको जान के गर्व भी होगा, खुशी भी होगी, जो जो कदम राजस्थान ने उठाए थे उस वक्त में,
पहली और दूसरी लहर के वक्त में करीब करीब उसी के आधार पर सरकार, केंद्र सरकार ने फैसले किए। प्रधानमंत्री से हमने बात करी और उसी रूप में हमें जो भी फैसले हम करना चाहते थे, मांग की हम लोगों ने अभी हाल ही में कि आप बूस्टर डोज लगाओ। बूस्टर डोज का समय हो गया देश के अंदर। दुनिया के मुल्कों में मैं भी आंकड़े देख रहा था कि दुनिया के मुल्कों में बूस्टर डोज लगने लग गई और WHO कह रहा है बूस्टर बूस्टर बूस्टर। इसका मतलब है कि बूस्टर पर पूरी दुनिया के मुल्क प्रायोरिटी दे उसको, उससे बचाव होगा। और अगर ये कहे WHO यूरोप में 5 लाख लोग मरेंगे तो चिंता में स्वाभाविक है। अगर WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन कहे ये जो ओमिक्रॉन आया ये सुनामी के रूप ले लेगा तो चिंतित होना स्वाभाविक है हम लोगों का। तमाम तैयारी करी जिस प्रकार से हमें संदेश मिलते गए। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, कनाडा, तुर्की, चिली, इजराइल, फ्रांस, थाईलैंड, जर्मनी, कंबोडिया, रूस, इटली, सर्बिया, सिंगापुर, उरुग्वे, ये तमाम कंट्री में बूस्टर डोज लग चुकी है, लगनी प्रारंभ हो गई है। और हमारे यहाँ 10 तारीख को राजस्थान में भी, पूरे देश के अंदर भी होगी। हमने सबसे पहले मांग करी 2 महीने 1.5 महीने के करीब, वैभव गलिया जानते होंगे, हमने खुद ने मीटिंग करके हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की होगी 100 बार की होगी, 100 बार की होगी पूरे दौरान के अंदर, ज़्यादा बार की होगी। उसमें हमने तय किया कि हम प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट करें कि दुनिया के मुल्कों में लग रही बूस्टर डोज हमारे यहाँ क्यों नहीं लग रही है। बच्चों की डोज जो है अगर वो दुनिया में लगने लग गई है, हम पीछे क्यों रहे। इतना बड़ा मुल्क है 130 करोड़ की आबादी का। तो मैंने पता करवाया, अमेरिका में 12 साल से 17 साल के बच्चों को लग रही है। ब्रिटेन के अंदर 16 साल से अधिक बच्चों को लगने लग गई है। जर्मनी में 12 साल से अधिक के बच्चों को लगने लग गई है। इजराइल में भी 12 साल के अधिक बच्चों को, इटली में भी 12 साल से अधिक बच्चों को, क्यूबा में तो 2 वर्ष से अधिक के बच्चों को लगने लगे, 2 वर्ष के बच्चों को लगने लग गए। 105 मुल्क ऐसे हैं दुनिया के अंदर जहां पर बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। हमारे यहाँ क्यों नहीं हो। मुझे खुशी है प्रधानमंत्री जी को राष्ट्र के नाम संदेश देके बच्चों का भी और बूस्टर डोज का भी घोषणा करनी पड़ी, परंतु उन्होंने राइडें लगा दी हैं। 60 साल से ज्यादा बड़े हों, बीमार हों, मेरे दृष्टि के अंदर बूस्टर डोज जिसका टाइम हो गया 6 महीने का, उसके लगनी चाहिए। अभी 9 महीना का टाइम दिया उन्होंने 60 साल के ऊपर वालों को ही। 9 महीने का गैप नहीं होना चाहिए, 6 महीने का गैप होना चाहिए। 6 महीने के बाद में जो बूस्टर डोज लगी पहले, जो डोज लगी है, वैक्सीन लगी है, उसका इफेक्ट कम होने लग जाता है, टाइम नहीं लगनी चाहिए। और जो पूरे विश्व के अंदर ये बात सिद्ध हो चुकी है वैज्ञानिकों से कि वैक्सीन ही बचाएगा कोरोना की दुनिया को, वैक्सीन ही बचाएगा। वैक्सीन के बाद में भी जाते हैं कोरोना के, परंतु वो मृत्यु नहीं हो सकती उस व्यक्ति की 99%। 1% का नहीं कह सकते कोई, और भी कई कारण हो जाते साथ में, पर 99% मृत्यु की संभावना समाप्त हो जाती है। मेरे को 2 डोज लगी हुई थी, मुझे कोरोना हो गया तो मैं बच गया। कहने का मतलब ये है भारत सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। राजस्थान के अंदर भी
और भारत सरकार हो या राज्य सरकारें हो, उनको मिलकर ही हमें इस कोरोना का मुकाबला करना है। जिंदगी बचाने का सवाल है जब हमारे देशवासियों का, प्रदेशवासियों का, तो राजनीति किस बात की? जिंदा रहेंगे तो राजनीति करेंगे, कोई जिंदा ही नहीं रहते राजनीति क्या करेगा? परंतु दबाव पड़ता है तो फैसले होते हैं। मैं नीति आयोग के संपर्क में था, मिस्टर पॉल है वहां पर इंचार्ज, आप टीवी में देखते होंगे उनका नाम, उनके इंटरव्यू। उन्होंने कहा नहीं अभी बूस्टर डोज नहीं लगेगी, पहले तो उसी डोज सबको लगाएंगे देशवासियों को, उसके बाद में सोचेंगे क्या करना है। पर मैंने फिर भी प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखे, हम लोगों ने दबाव बनाया, आखिर में वो समझ गए कि बूस्टर डोज भी आवश्यक है और बच्चों की डोज भी आवश्यक है। बड़ा पता नहीं हम कब शुरू करते हैं, बना करके सब काम किए हैं। ये डेमोक्रेसी में होता है, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं होती। मुझ पर कोई दबाव बनाए, धरना देते हैं हमारे वहां शहीद स्मारक पे बच्चे, जुलूस निकालते हमारे खिलाफ में, हमें खुशी होती है। कोई तो कम से कम मुझे भी, मेरे मंत्रियों को भी, अधिकारियों को भी आगाह करने साथ देखो हमारी ये मांग आप गौर करो। सरकार के अंदर सैकड़ों प्रायोरिटीज होती है, काम होते हैं, प्रायोरिटी बदल जाती है। पर जब आप धरना देते हो, प्रदर्शन करते हो, तो प्रायोरिटी बदलनी पड़ती है, मजबूरी के अंदर देखना पड़ता है कि ये सही है कि नहीं है, नुकसान क्या है उसके अंदर। डेमोक्रेसी है तो ये कोई हम केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम उनके ऊपर दबाव बनाते हैं। आज ही मैं कहना चाहूंगा उनको चाहिए बूस्टर डोज सबको लगे, आप इंतजाम करो, जिसकी आवश्यकता लगे उसको बूस्टर डोज लगे। बच्चों का आपने प्रधानमंत्री जी ने कहा 15 से 18, उसी दिन टीवी में आ रहा था 12 से 18, कन्फ्यूजन हो गया उसके। मैं चाहूंगा कि बच्चों की डोज भी शुरू करे। देश इतना बड़ा मुल्क है, यहाँ गरीबी अमीरी का बहुत बड़ा अंतर है, गैप बढ़ता ही जा रहा है। कच्ची बस्तियां भी है, ढाणे भी है, गरीब भी है। ये चीन की योजना हमने चालू की है, कई लोग अभी तो पहुंचे नहीं, इतने गरीब लोग हैं। फ्री योजना है, वो भी अभी तक अपना नाम दर्ज नहीं करवा पा रहे, इतने गरीब लोग हैं। ऐसे मुल्क के अंदर हर बच्चे को हम बचाएं, ये सोच होनी चाहिए। इस रूप में हम चाहेंगे, किस रूप में हम लोग सरकार पर दबाव बनाएं जिससे कि राजस्थान का भला हो, देश का ही भला हो, ये हमारी सोच है। बाकी बातें आप कही गई। राजस्थान में मुझे खुशी है, प्रथम डोज जो है 4 करोड़ 67 लाख लग चुकी है, द्वितीय डोज 3 करोड़ 53 लाख लग चुकी है, कुल 8 करोड़। राष्ट्रीय एवरेज से भी, राष्ट्रीय एवरेज से हम आगे निकल गए हैं, पहली डोज के अंदर भी और दूसरी डोज के अंदर भी। अभी भी हमें विश्राम नहीं करना है, 100% डोज लगे राजस्थान के अंदर, ये हमारा प्रयास है और उसके अनुसार पूरा प्रयत्न चल रहा है। और करीब 1 करोड़ 70 लाख बच्ची अभी तक 18 प्लस की थी, और 54 लाख का फिगर आया है आपका ये 15 से 18 साल के बीच का आया, जो आज शुरुआत हो रही है आपके इस सुकून भरे स्कूल के अंदर। तो मैं समझता हूं कि ये अभियान शानदार चले पूरे प्रदेश के अंदर। हमारा प्रयास जारी रहेगा कि 15 से नीचे लाओ बच्चों को, 15 से 18 क्यों, 12 लाओ, 10 लाओ, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे लाओ, पर हमें हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसलिए मैं कोई जितनी बातें कहूँ उतनी कम है। आप लोग देखते हैं, अखबार में आते रहते हैं हमारी मीटिंगों के बारे में, और हम लोग पूरी तरह हमारी टॉप प्रायोरिटी गवर्नेंस के साथ साथ में, गवर्नेंस रुक नहीं रही है। हमारी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कम हो गई कोरोना के अंदर, लॉकडाउन हुआ, सब कुछ हुआ, तब भी आपने देखा होगा कि पिछला बजट भी हमने अच्छा पेश किया,
इस बार भी उम्मीद करते हैं कि हालांकि 20,000 करोड़ रुपये कम हो गए रेवेन्यू के, 20,000 करोड़ कम हो गए राजस्थान के अंदर कोरोना काल के अंदर। 6,000 करोड़ तो जीएसटी की बाकी है भारत सरकार से। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी है, शानदार रीति प्रबंधन करके स्वास्थ्य के अंदर हम आप देख रहे हो कि दवाएं फ्री की पहले हम लोगों ने पूरे देश के अंदर, राजस्थान अग्रिम था। हमने टेस्ट फ्री किए और 5 लाख का बीमा लेके आए हम लोग। हम चाहते हैं कि शिक्षा में, स्वास्थ्य में, ये स्कूल के प्रांगण है। कहना चाहूंगा आपको मैं कि 123 कॉलेज खोली मैंने अभी पिछली बार 123 कॉलेज, एक साथ कॉलेज। उसमें 33 कॉलेज तो खाली लड़कियों की थी। हमने ये घोषणा कर दी है जहां 500 लड़कियां होगी उसको कन्वर्ट कर देंगे, कॉलेज के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, कॉलेज बना देंगे। ये लड़कियों की स्कूल है ना, ये लड़कियों की स्कूल है ये। तो लड़कियां ताली जोरदार बजाए यहां और जोरदार। जहां राजस्थान में 5 लड़की मिलेगी वहां कॉलेज बना दी जाएगी। तो आप घोषणा कर देना 500 कॉलेज बन जाएगी। अंत है ये 1100 कॉलेज है। तो ये कॉलेज की समझ लो घोषणा हो गई है। तो ये मैं कहना चाहूंगा, राजस्थान में चाहेंगे शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे पूरा जोर दें हम लोग। अगर शिक्षा अच्छी मिलती है, मानव संसाधन बनते हैं तो देश मजबूत बनता, आगे बढ़ता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर बर्बाद हो गए जापान भी, कोरिया भी, जर्मनी भी। तो उन्होंने उसके बाद में शिक्षा पे जोर दिया, ह्यूमन रिसोर्सेज बने, वापस पैरों पर खड़े हो गए। शिक्षा पे हमारा जोर रहेगा। स्वास्थ्य सेवाएं बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अच्छे संस्कार हैं। हम अपने माँ बाप को भी जब 80 साल के हो गए हों, 85 के हो गए हों, बीमार है, डॉक्टर कह रहा उम्मीद नहीं बचने की, तब भी हम गहने बेच देते हैं, मकान बेच देते हैं, गिरवी रखते हैं, पर उसको बचाने का प्रयास करते हैं। हमारे संस्कार है, ये हमारे संस्कार है। अभी जब ये पहली लहर आई थी आपके कोरोना की, कोविड-19 की, तो इटली का मैंने खबर पढ़ा कि उन्होंने तय किया जो 60 साल के ऊपर वाले हैं उनको छोड़ दो, मरने दो उनको, तो बच्चों को बचाओ कि बच्चे भविष्य देश के, उनकी जगह वो ठीक हो सकते हैं। पर हमारे यहाँ वो नहीं, हमारे यहाँ तो सबको बचाओ। ये हमारे, इसलिए क्यों वो गिरवी रखे अपने घर, गहने क्यों गिरवी रखे? सरकार चाहेगी कि हम उनकी पूरी सिक्योरिटी करें। राइट टू हेल्थ बिल ला रहे हैं हम लोग, अभी केंद्र सरकार कोई बिल आना बाकी है, उसके कारण रुके हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि सबको, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी जी ने जो देश को अधिकार दिए हैं, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सामग्री का अधिकार, 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल देश भर के अंदर है। नरेगा दिया है, नरेगा में बचा दिया देश को। जो पैदल चल रहे थे मजदूर देश भर के लाखों लोग, तो नरेगा नहीं बचाया गांव गांव का, रोजगार मिला उनको। तो कानून आधारित अधिकार दिए गए आम जनता को देश के अंदर, पार्लियामेंट में कानून बनाए गए उन सबके। उसी ढंग से हम चाहेंगे कि राजस्थान के अंदर भी राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का सबको अधिकार मिले, वो अपना इलाज फ्री करवा सके। ये हमारा प्रयास है। यही बात कहता हूँ मैं महेश जोशी जी को, उनके साथियों को, क्योंकि मैंने कल रात को ही तय किया है आने का, अचानक ही तय किया। मैं 15 साल के बच्चों के प्रारंभ हो रहा है, तो इसी बहाने एक प्रोग्राम हो जाएगा और 2 टिप्पे में ही कॉलेज भी हो गया और मैंने अपनी बात भी कह दी और आप सब लोग आ भी गए। तो कलेक्टर साहब को भी और शिक्षा विभाग को भी, जिला प्रशासन को भी, गलेरिया जी की टीम को भी, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत कम नोटिस पर
रात को मिलकर 12 बजे 11-12 बजे क्या हुआ होगा, तो सबने मिलकर ये प्रोग्राम आयोजित कर लिया। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप हमारा गौरव है, हमारा अभिमान है और इस विद्यालय को आज की एक क्षण हमेशा याद रहेंगे। और